Today we are going to see the difference between the the past indefinite and the present perfect tense. What is the difference between both? The both shows that here in this tense we will discuss the things, or we will discuss the action which has done. In Urdu we can say मैंने खाना खाया और मैं खाना खा चुका हूँ. Both will give you the same sense or similar sense to you, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? उर्दू में आप इस तरह के है कि वो बाजार गया, उसने खत लिखा, या उसने खाना खाया, या वो सोया. सेम मीनिंग दे रहे हैं. बट इफ आई से कि वो सो चुका है, वो बाजार जा चुका है, वो खाना खा चुका है, अगेन सेम मीनिंग ही देता है. Then why in English we categorize both in two different tenses? Before that I had marked that English में आपके साथ एक्शन की डिग्री बनती है. जिस तरह वेदर की डिग्री बनती है, तालीम की डिग्री बनती है, मौसम की डिग्री बनती है, सेम इंग्लिश ग्रामर सेज इन दैट केस यू विल हैव द डिग्री ऑफ एक्शन एज वेल. किस तरह से, पहले उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं. मैं अगर कहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अगर कहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद कहता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड द लास्ट टेंस इज देयर विद यू, दैट इज नोन एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ना डिफरेंस क्या है तीनों में, बल्कि चारों में डिफरेंस क्या है, जरा देखते हैं. उस पर पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं. यहाँ पर ये जो चार टेंसेज है, चारों के मुख्तलिफ फार्मूलाज बनेंगे आपके साथ. हर फार्मूला आपकी एक्शन की हालत बताएगा कि जो आपका काम है वो अब किस कैटेगरी में है, कितना हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कब मुकम्मल हुआ है, कब शुरू हुआ है, वो काम अब किस कैटेगरी में इस वक्त एग्जिस्ट करता है. ये आपको टेंसेस बताएंगे. मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस में मैं कहता हूं दैट आई वेक अप एट 7 o'clock. मैं सुबह 6 बजे उठता हूं. अब सुबह की 6 बजने में टाइम रहता है आपके साथ. अभी तो मैं 6 बजे नहीं उठ रहा हूं, सुबह की 6 बजे उठता हूं. एक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है. लेकिन जब बात आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आ जाए, अब यहां पर आप कहते हैं आई एम वेकिंग अप. नाउ आप क्या कह रहे हैं कि अब आप उठ रहे हैं, वो एक्शन अब शुरू हो गया है. नाउ यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन. बट सेम अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट पर आकर के इसी का सेंटेंस बनाते, ये आपको बताता है द टाइमिंग ऑफ द एक्शन, द एज ऑफ द एक्शन, कि ये काम कब से हो रहा है. वो 2014 से यही 7 बजे उठता है या उठ रहा है. नाउ अब इस एक्शन की, ये उठने का जो एक्शन है, वो अब आपको बता रहा है कि वो कब से ही परफॉर्म किया जा रहा है. बट जब प्रेजेंट परफेक्ट तक बात आ जाए तो अब यहाँ पर आपका वही एक्शन कंप्लीट हो जाता है. वो खाना खा चुका है, वो सो चुका है, वो रो चुका है, वगैरह वगैरह. सो डिफरेंस काइंडली समझने की कोशिश करें. मैं स्कूल जाता हूं, अभी तक मैंने काम शुरू नहीं किया. मैं स्कूल जा रहा हूं, अभी मेरा काम शुरू हो गया. मैं 5 महीने से स्कूल जा रहा हूं. इस एक्शन का टाइम, एज पूछ रहा हूं कि कब से ये एक्शन चल रहा है. परफेक्ट पर जब आ जाए, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं. ये थे आपके साथ डिग्री ऑफ एक्शन. एक एक्शन था, एक एक्शन जाना, इंडेफिनिट में शुरू ही नहीं हुआ था, कंटिन्यूअस में शुरू हो गया. परफेक्ट कंटिन्यूअस में एज बता दिया, परफेक्ट में आकर के वो एक्शन आपका खत्म हो जाता है. बात समझ आ रही है यहां तक? yes, अब यहां पर देखते हैं. मसला यहां पर पिछले 3 टेंसेस को क्लियर कर चुके हैं. आज परफेक्ट और इनडेफिनिट को वी आर गोइंग टू सी इन कंपैरिजन. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि इनडेफिनिट का नाम भी रखा जाता है और वहां पर आपके साथ परफेक्ट का नाम भी रखा जाता है. वी आर गोइंग टू सी दिस. यहां पर अगर मैं आपके साथ 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, आई एट फूड, आई एट फूड, और सेम इसी सेंटेंस को मैं एक इस कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड. ना दोनों में डिफरेंस देखें. मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं. दोनों उर्दू मतलब सेम देता है. यू आर शोइंग द एक्शन. विच एक्शन? द एक्शन विच इज कंप्लीटेड, द एक्शन विच हैज फिनिश्ड. एक ही एक्शन बता रहे, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं. बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डिफरेंस ये है कि ये जो आपका टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो टेंस है,
ये आपका क्या कह रहा है, दैट इट विल नॉट बी मेंशन विद टाइम। टाइम आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। अगर आप इस तरह कहते हो कि मैंने खाना खाया, तो आप इस तरह तो भी कह सकते हो कि मैंने 5 मिनट पहले खाना खाया। अगर आप कहते हो कि वो अभी कि वो पहुंचा, आप इस तरह तो भी कह सकते हैं कि वो 10 मिनट पहले पहुंचा। अब ये एक टेंस में आप नॉर्मल बात कर रहे हो कि ये काम कंप्लीट हो चुका, बट दूसरे सेंटेंस में अब आप उसी एक्शन का टाइम बता रहे हो कि कितना वक्त पहले हुआ। माइंड में एक चीज लॉक कर ले सब। आपकी जो टाइमिंग की बात आ जाए, टाइमिंग की बात, वो चाहे आपका 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 साल क्यों ना हो, 1000 साल क्यों ना हो, वो बात को ले जाते हैं पास्ट में। वो बात को ले जाते हैं पास्ट में। जब पास्ट में ले जाते हैं, चाहे 5 सेकंड ही क्यों ना हो, doesn't make a difference. Do not get confused here. Some people they say that the action which has done in year past, if we say 2 minutes ago, so 2 minutes have been passed just now, so we can say that I have eaten food 2 minutes ago. No, this expression doesn't make any sense. Keep it in mind. चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना हो, उस टेंस की कैटेगरी को आपने चेंज करना है, पास्ट में ला करके कैटेगराइज करना है। एग्जाम्पल से आप इसी सेंटेंस को लिखते हैं, आई हैव ईटन फूड, सॉरी आई एट फूड, मैंने खाना खाया। मैं यहां पे लिखता हूं 2 मिनट्स अगो, 2 मिनट्स अगो। अब यहां पर ये जो 2 मिनट्स अगो मैंने लिखा, बात ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है कि यू कैन मेंशन द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन कि काम कब हुआ। बट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इट सेज इट्स द रूल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। इस वजह से 2 टेंसेस बने हैं कि एक में आप टाइम लगा सकते हो, एक में आप टाइम नहीं लगा सकते हो। हियर यू कैन नॉट से आई हैव ईटन फूड 2 मिनट्स अगो। ये सेंटेंस अब गलत जा रहा है ग्रामेटिकली। In continuous, we cannot mention time, sir. I'm not talking about continuous. Present perfect. In present perfect, you cannot mention a time. Time नहीं बता सकते हो एक्शन कि ये काम इतना वक्त पहले हुआ है, काम हो गया है, वो बता सकते हो। पहले इतना वक्त हुआ, can't mention, keep it in mind. मेंशन नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है, मैंने खाना खाया, वो प्रेजेंट में भी रख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हो। लेकिन अगर अभी आपने टाइमिंग शो करने की इंटेंशन जो है वो जाहिर की, तो माइंड में रखना, अब 2 टेंसेस में से आपके साथ सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ नहीं आ रही? पहले सेंटेंस में आप बता सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में कि ये काम जो है वो सिर्फ मुकम्मल हो चुका है। एग्जांपल आपको देता हूँ, आई हैव डन MBBS, आई हैव डन मास्टर। आप इस तरह भी कह सकते हो आई डिड मास्टर, आप इस तरह भी कह सकते हो आई डिड MBBS, आप इस तरह भी कह सकते हो कि कोई से भी एक एग्जांपल, आई हैव रिटन अ लेटर कह सकते हो। कोई टाइम की कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप कहते हो आई रोट अ लेटर, कोई मसला नहीं। बट जब टाइमिंग की बात आ जाए, अभी आप कहते हो आई हैव डन MBBS, अगर आप कहते हो आई हैव डन MBBS इन 2016, 17, 18, सेंटेंस गलत जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला अपने फार्मूले में टाइम को जो है वो दिखाना नहीं चाहते। वो टाइम कौन दिखाएगा? पास्ट इंडेफिनिट दिखाएगा। सो इन दैट केस यू हैव टू से आई डिड MBBS इन 2016, आई डिड मास्टर इन 2018, I wrote a letter 5 minutes ago. You cannot say I have written a letter 5 minutes ago. बात समझ नहीं आ रही? क्लियर हो रही कुछ? कितनी परसेंट समझ आई बात? Sir, now in present perfect continuous, we can say that I have done my master. Of course you Now can. here we cannot mention time. Time cannot be mentioned in perfect tense. If you want to mention the time, अगर आप ये भी बताना चाहो, साल भी बताना चाहो ना, so वहां पे आपने क्या लिखना है? I did MBBS. अब टाइम बता दो in 2016. Okay. With have we cannot. With have you cannot mention time. वहां पे सिर्फ एक्शन बता सकते हो कि काम हो गया है, बस ये नहीं बता सकते हो। अगर बताना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला फॉलो कर दो। समझ आ गई सलमान खान? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब लोग यहाँ पर कंफ्यूज किस तरह से हो जाते हैं, मैं आपको जो है वो एग्जामिनर का तरीका बताता हूँ। हाउ डू दे आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन वो किस तरह पूछते हैं। एक रटा जो हमें जनरली लगाया जाता है उर्दू जुमलों के आखिर में, चुका है, चुकी आ जाए, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रटा लगाया जाता है, ठीक है, चुका है, चुकी को अभी जो है यहाँ पर गलत साबित करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूँ, कभी तो हम लोगों ने इस तरह बोला है ना, मैंने 5 मिनट पहले
मैंने 5 मिनट पहले मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूँ। खाना खा चुका हूँ। हम लोग तो इस तरह बोलते हैं खाना नहीं मैं 5 मिनट पहले खा चुका हूँ। मैं अभी यार 10 मिनट पहले तो पहुंच चुका हूँ। अभी 5 मिनट पहले तो अब मैं आपको बता चुका हूँ। Keep it in mind, in Urdu it doesn't make a difference, in English it makes difference. चुका है, चुकी है, अगर चा आया हुआ है, लेकिन सेंटेंस को आप हैव के फार्मूले से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपको पास्ट इंडेफिनिट फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट आपके साथ होना चाहिए, आफ्टर दैट यू शुड हैव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, देन यू शुड हैव ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट जो टाइम बताना चाहते हो थ्रू द एडवर्ब ऑफ द टाइम यू कैन मेंशन योर टाइम। आप जरा चेंज करते हैं, चुका है, चुकी है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने चेंज करना है। आई हैव ईटन फूड 5 मिनट्स अगो। सेंटेंस गलत जा रहा है। सेंटेंस को ठीक करने के लिए क्या करना है? आई सब्जेक्ट आपके साथ आ जाता है, खाना खाया, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? एट आ जाता है। क्या खाया? उस एक ऑब्जेक्ट का नाम बता दिए, फूड खाया। अब यहाँ पर आप बता सकते हो 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो। ये चुका है, चुकी है, सेंटेंस को आपने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। टाइम की वजह से टाइम आ रहा है। हाँ, अगर टाइम ना हो, मैं खाना खा चुका हूं, अब यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हो आई हैव ईटन फूड। अब मसला है, अगर सर हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम खाना वी ईट फूड, वी हैव ईटन फूड। हाँ, वी हैव ईटन फूड, सिंपल। टाइम नहीं बताना, बिफोर भी नहीं बताना सर। बिफोर तो नहीं, तो देखिए बिफोर आप बता रहे हो कि इतना पहले, ठीक है। अगो, बिफोर, अर्लियर तो सब एक ही चीज है। आपने टाइम का यहाँ पर आपने उस काम का उम्र नहीं बताना कि इस काम को इतना वक्त गुजर चुका है, वो नहीं बता सकते हो, वो चाहे कितना ही उम्र क्यों ना हो। अगर बताना चाहते हो कि जरूरी है, फिर पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला के साथ है, उसी से कन्वर्ट कीजिए। They played match. They played yesterday. Yesterday, it's okay, but they have played match yesterday. गलत जा रहा है कंस्ट्रक्शन। They have played match. They have played. Just वहाँ पे आप एक्शन कर, काम मुकम्मल हो चुका है। This tense shows that something which has done without showing the time. But अगर आप समझते हो कि नहीं टाइम जरूरी, अभी फॉर एग्जांपल जनरल केस है, I have met many people. What do they say to me? I have done my master in English literature in 2016. Now this sentence is grammatically wrong. Construction गलत जा रही, क्योंकि उसने बताना तो चाहा कि मैंने डिग्री मास्टर में की, लेकिन उसको तो टाइम भी बताना था। अभी मुझे क्या पता है उसने डिग्री कब की? जब उसको टाइम बताने की इतना ही शौक था, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस क्यों नहीं बनाते जो वो प्रेजेंट परफेक्ट को I have done my master. बस सिंपल बता दो, ठीक है, सिंपल आई हैव डन माय मास्टर। अगर बताना है कि 2016 में आई डिड माय मास्टर इन 2016, क्योंकि अभी आपका ये जो काम है ना, कौन सा काम? मास्टर करने का काम। आप उसकी टाइम बता रहे हो कि ये उस वक्त में हुआ था, तो इन नहीं लगाना है, टाइम यहाँ पर मत दिखाना। अगर टाइम दिखाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। आई डिड माय मास्टर इन 2016, I called you yesterday, we played match 2 days ago, we won the match 2 days ago, we defeated India in 2016 in 1971, but Pakistan has defeated India. Pakistan India को defeat कर चुका है। If you want to mention the timing of that thing, तो वहां पे आपने बोला पाकिस्तान डिफीटेड इन इंडिया इन 1971। अब वहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। शेख खान बात समझ आ रहे हैं? Yes. अभी इसके बाद सेंटेंस दिया जाए, मैं 2 मिनट पहले बाजार जा चुका हूँ, तो किस तरह से चेंज करोगे? सर वो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला आई वेंट टू बाजार, मैं बाजार गया या पहुंच चुका 2 मिनट्स अगो, 2 मिनट पहले, ठीक है। मैंने अभी मैं जो है अभी उसको बता चुका हूँ, आई कॉल्ड हिम जस्ट नाउ, ठीक है। वहां पर आप इस तरह से कह सकते हो। ये इसके फ्रैक्शन था। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था दैट देयर आर सम 20 वर्ब्स, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब ऑफ इमोशंस, कि उसके आईएनजी फॉर्म तो बन सकते थे, जिस तरह लव था, हेट था, आपके साथ फील, वांट, कंसीडर, थिंक, ये इस तरह की, टच है, स्मेल है, हेयर है, ये सब इस तरह के वर्ब्स है कि उसके तो आईएनजी फॉर्म बनते हैं, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हो। मेनी पीपल दे से आई एम थिंकिंग, ये सेंटेंस गलत है। आई थिंक सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप फॉलो ही नहीं कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन गलत बन रहे, आई एम फीलिंग गलत है, आई फील वेल,
I feel well. I'm feeling गलत है. I'm saying I'm saying it's okay. I'm saying it's okay because वहाँ पे आपका एक्शन वो ना परसेप्शन में ना थिंकिंग में ना इमोशन में, वो फिजिकल एक्शन है आपका. I'm saying, I'm telling you, वहाँ पर आपके एक्शन है, वहाँ पर आपकी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है इन एक्शन. So you can say I'm saying to you, I'm telling you, I'm speaking to you. सर जी उसमें See movement that involved one I saying. want to Okay. tell you. Want we cannot change. I want to Want. tell you. Why no, not? wanting. Wanting. No, no, meaning wanting. I- No, you can't say I wanting you. मैं आपको चाह रहा हूँ, गलत बन रहा है, ठीक है. Loving. I am loving Yes, you. मैं love, आपको प्यार love. कर रहा हूँ. इस तरह से नहीं बनता तो ठीक है. I love you. I love you. इसी वजह में चेंज करो. You are loved by. शाबाश, ठीक है. जल्दी से इस तरह से sentences को चेंज करो. Is there any question, any query in this topic you can ask? No, sir. सर No, अगर sir, हम we don't सर have No, this. no, no. सर जी अगर हम टाइम को मेंशन करना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का वो फार्मूला अप्लाई करेंगे. जी अगर शाबाश. नहीं करना चाहते तो सिर्फ परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect. फिर दोनों अप्लाई कर सकते हो, फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Yes. फिर दोनों अप्लाई कर सकते हो. टाइम अगर शो किए फिर सिर्फ एक को फॉलो करना है Yes, बस. sir. ठीक है. ओके सर. Tomorrow inshallah we are going to see the difference between past continuous and past perfect. क्या डिफरेंस है दोनों में. लोग कभी इस तरह कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा था, नॉर्मली तो नहीं कहते, बट यहाँ पर सेंटेंसेस हमें रट्टा लगा करके दिया जाता है. आई वॉज गोइंग टू बाजार, ये इस तरह नहीं होता है. इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू शुड हैव टू सेंटेंसेस. मैं बाजार जा रहा था कि धमाका हो गया, मैं खत लिख रहा था कि बिजली चली गई, मैं रो रहा था कि वो आ गया. ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनता है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस वी आर गोइंग टू सी इंशाल्लाह टुमारोज लेक्चर इन डिटेल. ठीक है.